हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर दो फंक्शन है जो कि गुणे के रूप में है, और गुणा वाला फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो अब हमारी कोशिश होगी कि इसे हम इस प्रकार से सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें जिसे हम फॉर्मूले के माध्यम से डायरेक्ट समाकलन कर सकें। तो यहाँ पर हम अंदर वाले पार्ट को जो रूट के अंदर है इसको मान लेते हैं टी। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टी। इस पार्ट को हमने टी मान लिया। अब हम समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक्स का अवकलन हो जाएगा एक, दो का अवकलन 0 होगा तो उसको हटा देंगे और साथ में dx, और इधर t का अवकलन 1 हो जाएगा और साथ में dt। तो इधर भी अवकलन 1 आया है, इधर भी अवकलन 1। तो यहाँ से हमें मिल रहा है dx बराबर dt, अर्थात dx और dt इस केस में दोनों समान हैं। अब हमें मान रखना है, तो मान को कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे। यहाँ पर यक्स आ रहा है, यक्स का मान तो हमें पता नहीं है, तो इस वाली लाइन से हम यक्स का मान निकालेंगे। यक्स प्लस 2 बराबर टी है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा टी माइनस 2। तो यक्स का मान हो जाएगा टी माइनस 2, तो इसको हम लिखेंगे टी माइनस 2। अब यहाँ पर इंटू में है रूट। अब रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने t मान लिया है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे t। dx के स्थान पे dt लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने x का मान रखा है, यहाँ से x प्लस 2 बराबर t हमने माना है, तो x बराबर हो जाएगा t, 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा t माइनस 2। तो x का मान हो गया t माइनस 2, और रूट के अंदर इसको हमने t माना है तो इसको लिख देंगे t। अब हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी दो फंक्शन गुणे के रूप में हैं, लेकिन इनका हम गुणा करके इन्हें सिंपल रूप में बदल सकते हैं। पर यहाँ पर गुणा करने पर सिंपल रूप में बदलने वाला नहीं था, क्योंकि ये फंक्शन अंदर से प्लस के रूप में था। अब रूट टी का गुणा हम इन दोनों पार्ट से कर देंगे तो ये और सिंपल हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, टी का गुणा रूट टी से करेंगे तो ये हो जाएगा टी रूट टी, माइनस 2 का गुणा रूट टी से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी, और साथ में dx। अब रूट को हम हटाएंगे, रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, ये है t की घात 1, और इस रूट t को हम लिखेंगे t की घात 1/2, माइनस 2 रूट t को लिखेंगे t की घात 1/2, और ये हो गया dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन गुणे के रूप में हैं, दोनों का आधार समान है, तो हम इनकी घातों को जोड़ देंगे। तो घातों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 1 और 1/2, जोड़ के हो जाएगा 3/2, माइनस 2, यहाँ पर रहेगा t की घात 1/2 और ये dx। हमने dx को dt नहीं किया है, तो इस dx को dt लिख देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन अब घातांक रूप में बदल गया है और इसे हम घात के फॉर्मूले से समाकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन को एक बार उतार लेते हैं, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 और ये dt। t की पावर 3/2 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t, और इसकी पावर है 3/2, इसमें एक जोड़ देंगे और इसी को हम फिर से बटे में लिख देंगे, 3/2 प्लस 1, फिर है माइनस 2, ये है t की पावर 1/2, और इसमें हम एक ऐड कर देंगे और साथ में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। अब हम इसे हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो t में 3, t की पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 एकम 2 और 3 5/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2, और नीचे भी आएगा 5/2, क्योंकि जो घात थी वही हमने नीचे लिखा था। इधर है -2
टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी रहेगा 3/2 और प्लस में सी। अब हमें टी का मान रखना है और इस भिन्न को हल करना है। तो ये 5/2 ऊपर आके हो जाएगा 2/5 और ये टी की घात 5/2 माइनस 3/2 ऊपर आके ये 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 दूनी 4 और बट्टे में 3 और टी की घात 3/2 प्लस में सी। अब t का मान हम रखेंगे x+2 क्योंकि t हमने माना है x+2 को, तो ये फंक्शन हो जाएगा 2/5 x+2 की घात 5/2 माइनस 4/3। फिर से t को लिखेंगे x+2 और इसकी घात 3/2 प्लस में c। तो इस प्रकार से ये समाकलन हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आपको घात वगैरह क्लियर होनी चाहिए, घात को कैसे हल करना है, घातांकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अगर ये सभी टॉपिक आपको क्लियर है तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और यदि किसी को इस सिंपल टॉपिक्स में कोई डाउट है तो वो अपनी छोटी क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, कुछ क्वेश्चंस को देख लें तो ये अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें, तो हम उस डाउट को लेकर एक अलग से क्लास आएंगे। तब तक सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है x इंटू 1+2x² में और dx। तो यहाँ पर हमें समाकलन करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। अब ये दोनों फंक्शन गुणे के रूप में है और किसी भी घात या किसी भी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, लेकिन हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम t मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1+2x² बराबर t। हमने रूट के अंदर वाली वैल्यू को t मान लिया है। अब इसका कर देंगे औकलन। तो एक कांस्टेंट है, इसका औकलन 0 हो जाएगा, तो 0 को हटा देते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर 2 है तो औकलन करते समय घात बाहर आ जाती है, तो ये 2 बाहर आएगा, 2 और 2 का गुणा होके हो जाएगा 4x। औकलन में घात 1 कम होती है, तो घात पहले 2 थी और अब इस 2 को हम कर देंगे 1 और बराबर dx भी लगा देते हैं dx और t का औकलन 1 हो जाएगा और साथ में dt। तो यहाँ से हमें 4x dx बराबर dt मिल गया। तो हम ध्यान से देखिए हमारे फंक्शन में x है और dx है। x और dx का मान हमें चाहिए, इस 4 की जरूरत नहीं है, तो इस 4 को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड। तो हमें x dx बराबर मिलेगा dt और बटे में 4। तो यहाँ से x dx का मान हो जाएगा dt/4 और रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने t माना है। तब हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो x dx ये मिलके हो जाएगा dt/4। रूट के अंदर वाली वैल्यू को t माना है तो इसे हम लिख देंगे रूट के अंदर t। अब हम रूट t को लिख सकते हैं t की घात 1/2 और ये बटे का 4 है, इसको हम कर लेंगे बाहर और साथ में dt। तो अब हमारा जो फंक्शन है ये x की पावर n के रूप का है, इसे हम x की पावर n के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 को बाहर रखेंगे, t की पावर 1/2 का समाकलन होगा 1/2 और इसमें जोड़ देंगे 1 और ये 1/2 इसमें जोड़ देंगे 1 और प्लस में कांस्टेंट। तो समाकलन में घात में 1 जोड़ देते हैं और इस घात से हम डिवाइड कर देते हैं, घात को बटे में लिख देते हैं सिंपली। अब हम इसे हल करेंगे तो ये 1/4 है, सबसे पहले 1/4 को नोट कर लेते हैं। t की घात 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2। अब ये 3/2 पलट के हो जाएगा 2/3। अब ये 3/2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3। 3/2 हो गया 2/3
और साथ में t की घात 3/2 प्लस में c। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 1 और बटे में 6। अब इस t का मान हम रखेंगे, तो t हमने माना था 1 + 2x² को, तो t को लिख देंगे 1 + 2x² और इसकी घात है 3/2 प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना है कि किस पद को हम प्रतिस्थापित करें ताकि समाकलन आसानी से आ सके। तो अभी इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू रूट के अंदर थी उसको हमने प्रतिस्थापित किया था। तो एक तरीका आप ये याद रख सकते हैं कि अगर फंक्शन गुणे में है और रूट के अंदर का फंक्शन बड़ा है तो उसे हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, उसे कुछ मानकर हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दो फंक्शन है जो इनटू के रूप में है। एक फंक्शन पर रूट नहीं है और दूसरे पार्ट में रूट है। तो अभी तक हम दो क्वेश्चन लगातार करते आए हैं जिसमें हमने रूट के अंदर वाली वैल्यू को कुछ माना था। तो उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम रूट के अंदर वाली वैल्यू को t मान लेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x² प्लस 1 को t। अब अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x, x का अवकलन होगा 1 और 1 का अवकलन होगा 0। तो 0 को हटा देते हैं, साथ में dx और ये इधर t का अवकलन 1 और साथ में dt, तो इसको 1 dt भी लिख सकते हैं। अब हम ध्यान दें तो इस मान को हमें यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने में एक समस्या है, 2x + 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में 2 कॉमन किया जा सकता है। तो 4x + 2 में हम 2 कॉमन करेंगे। तो पहला पार्ट है 4x + 2 रूट में x² प्लस x प्लस 1 dx। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर, बचेगा 2x प्लस 1 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 dx। अब हम ध्यान दें तो इसको हमने t माना है तो इसको t लिखेंगे, 2x प्लस 1 और dx, ये और ये मिल के हो जाएगा dt और ये 2 बाहर कर देंगे। तो प्रतिस्थापित करने पे इस 2 को हम बाहर करेंगे, ये मिल के हो जाएगा dt और इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम लिख देंगे t। तो यहाँ से हमें मिला 2√t dt। अब रूट t को लिखा जा सकता है t की पावर 1/2, तो इसे हमने लिख दिया t की पावर 1/2 और साथ में dt। अब इस फंक्शन का हम समाकलन करेंगे और फिर t का मान रखेंगे। तो ध्यान दें तो इसे हम लिख सकते हैं 2, ये बाहर वाला 2 है। अब t की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे और फिर इसी को हम अपॉन में भी लिख देंगे और प्लस में कांस्टेंट c। अब इसे सॉल्व करके t का मान लिखना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 × t की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। फिर ये 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 और बटे में रहेगा 3, t की पावर 3/2 प्लस में c। अब t का मान जो हमने माना था वो रख देंगे, x² प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3। t को लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 और इसकी पावर 3/2 प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पद को प्रतिस्थापित करना है उसे पहचानना। अगर उसे हम पहचान लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम अगली क्लास में उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।